अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोरिंगा फूड लोधरा और यूनिक हेल्थ प्रोडक्ट फैसलाबाद पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शब रोज़ ये कोशिश है कि हम तो अपने तजर्बे से और जो हमारे रोज़मर्रा के मरीज़ों की जो फीडबैक आती है उस हवाले से हम आवाम को आगाही दें। हो सकता है और यकीनन होगा और हो भी रहा है कि हम अपना इलाज ख़ुद करें। देखें, ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यूँ तो इस उम्मत का हर फ़र्द आलिम भी है, तबीब भी है और अपना मुहासबा, अपने नफ़ा नुकसान का जो उसके अंदर पावर है, ताकत है, अल्लाह ने दी हुई है। हम अगर चाहें अपनी ग़िज़ा के ज़रिए अपने इलाज कर सकते हैं। हम जो फ्रूट खाते हैं या जो हम ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा के मिजाज के मुताबिक अपना मिजाज देखें। फिर हम कोई ग़िज़ा, खुराक, फ्रूट, खाना की कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो उसके ज़रिए हमें एक तो हमें वो हमारा जो मकसद है पूरा होगा, भूख ख़त्म होगी, दूसरा इलाज भी होगा। इसको कहते हैं इलाज बिल ग़िज़ा। नाज़रीन, इलाज बिल ग़िज़ा जो मेरी पिछली वीडियो थी वो भी इस हवाले से थी कि जो बच्चे नौमौलूद बच्चे होते हैं उनका इलाज हम डायरेक्ट उनको दवाई इस्तेमाल ना कराई जाए, वही दवाई अगर उसकी वालदा जो दूध पिला रही है वो इस्तेमाल करे तो उनका भी उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और यकीनन होता है। और अक्सर इदारे, अक्सर तबीब इस तरह नौमौलूद बच्चों का इलाज करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हमने गुफ्तगू करनी है वो इतना पॉपुलर टॉपिक है, वो एक नमक है, साल्ट नमक है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको जानते हैं और बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नौशादर के बारे में। नौशादर ठीकरी, नौशादर का पाउडर दाना ये पिनसारी की दुकान से हमें आसानी से मिल जाता है। नाज़रीन, जितना नौशादर तिब में पॉपुलर है, इस्तेमाल होता है, उतना ही नौशादर होम्योपैथिक में भी पॉपुलर है और इस्तेमाल होता है। और उतना ही नौशादर, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ये नौशादर फार्मास्यूटिकल में एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं जिसको हम अंग्रेज़ी मेडिसिन कहते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक है। इसका अंग्रेज़ी में इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड के अक्सर आपने सिरप और गोलियां बाज़ार से, मेडिकल स्टोर से ले सकती हैं, आपको मिल भी सकती हैं। नौशादर ठीकरी, नौशादर पाउडर और अमोनियम क्लोराइड ये एक नमक है, सफ़ेद रंग का होता है। ठीकरी भी होती है, पाउडर भी मिल जाता है बाज़ार से। और जब हम बात करते हैं इसके फ़वाइद के मुतालिक, नाज़रीन, पूरे जिस्म में ये काम करता है और मुख्तलिफ दवा साज कंपनियों ने मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल करवाने के लिए अपनी दवाइयाँ उनकी पैकिंग की होती है। जैसे बाज़ औक़ात अमोनियम क्लोराइड को खांसी में भी इस्तेमाल करवाते हैं, उसके लिए मेडिसिन बनाई होती हैं। बाज़ औक़ात मैदे की बीमारी के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। चीज़ वही है, फार्मा में हो, न्यूट्रा में हो, हर्बल में हो या यूनानी तिब में हो, चीज़ वही है। उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ हैं, उसमें सिरप बना लें, टैबलेट बना लें। अब कबद नौशादरी के नाम पे एक गोली मिलती है, बहुत मशहूर है और काफ़ी कंपनियां इसी नाम पे वो गोली बनाती भी है। वो मैदे की, कब्ज़ गैस की और हमारे जिगर की बेशुमार बीमारियों के लिए वो कारआमद होती है। बहरहाल इसके बेशुमार कंपनियों ने इसकी पैकिंग की हुई है
जब हम बात करते हैं इसके मिजाज की, तो इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। बाज़ औक़ात लोगों हमारे दिल में ये भी बात बैठी हुई है कि जो मुझे यरकान है, मुझे जिगर में गर्मी है और मैंने जी गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। अब ये ज़रूरी नहीं होता, इसमें बेशुमार चीज़ें तिब में हैं, जैसे हरर है, हलील है, हलीला, बलीला, इस तरह और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो खुश्क हैं, गर्म हैं, लेकिन जिगर को फ़ायदा देती हैं, यरकान में फ़ायदा देती हैं। इसी तरह जो नुशादर ठीकरी है ये भी गर्म और खुश्क है, लेकिन यरकान में जिगर और मैदा, जिगर और मैदे के तमाम अमराज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके इस्तेमाल से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जो दवाई खा रहे हैं या जो हम मेडिसिन लेके आए हैं जिस बीमारी के लिए, अब होता यूँ है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि उस दवाई का एक फ़ायदा हो। हाँ, मुज़र असरात भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, लेकिन एक दवाई के बेशुमार फ़ायदे होते हैं और बेशुमार पर्पज़ के हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जो नुशादर है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये साल्ट है, नमक है, आसानी से मिल जाता है और इसकी मेडिसिन भी मिल जाती हैं, सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, और शाशे भी मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल में, ये कहाँ कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, इसको पहले नंबर पे हमारी जो आँखों की बीमारियाँ हैं, आँखों की बीमारी में, अमराज चश्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी। कुछ परसेंटेज बना के पानी में डिल्यूशन करके इसके ड्राप भी बनाकर लोग सफ़ेद मोतिया के लिए या आँखों की सफाई के लिए इसके ड्राप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं अमोनियम क्लोराइड के। वो उसकी परसेंटेज होती है, उसकी डिल्यूशन करते हैं, वो जो हमारे फार्मेसी के लोग हैं वो करते हैं, या जो लोग इस तरह ये ड्राप वगैरह बनाते हैं उनके पास ये किताबों में नुस्खे लिखे होते हैं। इस नज़र के इस्तेमाल के लिए बैरूनी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राप के तौर पे, और अंदरूनी तौर पे इसको हम खा भी सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा गला है और जो हमारे लम्ब फेफड़े वगैरह हैं, जो हमारी खांसी है, बलगम है, रेशा है, हमारे सीने की जकड़न है, उसमें भी इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खुश्क खांसी में ये काम कम करता है, लेकिन जो बलगमी खांसी होती है, जो तर खांसी होती है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा और उम्दा है। इसके अलावा नाज़रीन, इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो है हमारे जिगर के लिए। जिगर में अगर हमारा वायरल लोड बढ़ जाता है, जो वायरस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और हमारा जो यरकान वगैरह की शिकायत होती है, तो यरकान के मरीज़ों को भी नुशादर, ठीकरी, अमोनियम क्लोराइड हमारे जय्यद हुक्मा बड़े सदियों से इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं और इसके बेशुमार फ़वाइद हमें मिले हैं। मैदा और जिगर, इसके तकरीबन तमाम अमराज में ये नुशादर इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम चलते हैं अगर हमारा गैस का मसला है या कब्ज़ का मसला है या रिह का मसला है, उसमें भी ये इस्तेमाल हब्बे कब्ज़ नुशादरी जो है वो हम उसको इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स पेन है, जो जोड़ों का दर्द है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन इसके तो बेशुमार फ़वाइद हैं अमोनियम क्लोराइड के, लेकिन इसका जो नफ़ा ख़ास है, जो ख़ास तौर पे हमारे अतिब्बा, हमारे हुक्मा, हमारे जो मुआलजीन हैं जो इस्तेमाल करवाते हैं, वो हमारे जिस्म में अगर कहीं जहर फैल जाए या हम जहर खा लें, अंदरूनी तौर पे जहर चला जाए, बाज़ औक़ात हम कोई चीज़ ऐसी खा बैठते हैं जिसमें जहर होता है या कोई चीज़ मिलावट की होती है या उसमें कोई मुज़र असरात होते हैं, या हमें बैरूनी तौर पे कोई चीज़ लग जाए या अंदरूनी तौर पे कोई चीज़ लग जाती है, तो उस जहर को ख़त्म करने के लिए भी हमारे अमोनियम जो क्लोराइड है इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया जाता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये हमारे जिस्म को जहर से फौरी तौर पर निकालता है। इस तरह अगर हम बात करते हैं कि हमारे अंदर एक बीमारी पाई जाती है सुस्ती, काहली की, बेचैनी की, कि हमारा काम करने का दिल नहीं करता, सुस्ती चल जाती है, उसकी वजह हेपेटाइटिस भी हो सकती है, जिगर भी हो सकती है, उसकी खून की कमी भी हो सकती है, गर्मी भी हो सकती है। लेकिन उस सुस्ती और उस काहली को भी ख़त्म करने के लिए ये अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। यानी कि ये इसके बेशुमार फ़वाइद हैं सर से लेकर पाँव तक, और जिस भी बीमारी के लिए अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसी बीमारी के लिए मौजू है, इस्तेमाल हो सकता है।
अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए। देखें, अगर आप बीमार नहीं भी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, कोई मसला नहीं भी है, कोई तकलीफ़ नहीं भी है, फिर भी आप इसको सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मिसालों के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो हमारे मिसालें होते हैं, गर्म मिसालें हैं, खाने के मिसालें हैं, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या सफ़ूफ बनाकर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसके कैप्सूल भी भर के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल की, इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम रोज़ाना 200 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक अगर हम रोज़ाना भी इसको इस्तेमाल करें तो हमें किसी किस्म का ये नुकसान नहीं देगा, किसी किस्म का ये नुकसान नहीं देगा। वो कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल करें, वो हम डायरेक्ट सफ़ूफ के पाउडर के तौर पे इस्तेमाल करें, वो हम टैबलेट के तौर पे इस्तेमाल करें, वो हम सिरप फॉर्म में इस्तेमाल करें, वो हम पानी में हल्का के इस्तेमाल करें, वो जिस तरह मर्जी हम इस्तेमाल करें, उसमें 200 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए। इसको आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसके बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे आपको। इनका खाना हज़म होगा, मैदे की बीमारियां ख़त्म होंगी, जिगर की बीमारियां ख़त्म होंगी, हमारे जिस्म से जो टॉक्सन है वो बेहतरीन एंटी टॉक्सन है ये, और हमारे जिस्म से टॉक्सन को ये बाहर निकालेगा और हमारी बीमारियों को ये ख़त्म करेगा। अगर हम बीमारी के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई बीमारी है जिगर की या मैदे की, या बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन होते, जो पेशेंट होते हैं, बाज़ औक़ात हमारा स्टूल पास नहीं होता, स्टूल ब्लॉक हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, तो उसमें हम इसको 500 मिलीग्राम से लेकर 800 और 1000 मिलीग्राम तक के कैप्सूल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कब्ज़ गैस में पैदा होगा, उसको फ़ायदे फिर भी सारे होंगे। यानी कि आज हमने जो बात की है नौशादर के बारे में, अमोनियम क्लोराइड के बारे में, इसको आप अपने घर में रखें, इसको कैप्सूल फॉर्म में रखें, इसको वैसे रखें, इसको आप इस्तेमाल करें। अगर हम इस छोटी जो चीज़ है जिसकी कोई इतने बड़ी महंगी नहीं है, अगर हम इसको अपने घर में रखते हैं, मिसालों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से, परेशानी से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी मालूमाती वीडियो होती हैं आपको पसंद आती होंगी। मोरिंगा फूड लोधरा, यूनिक हेल्थ प्रोडक्ट, फैसलाबाद, पाकिस्तान। हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल, पाउडर, एक्सट्रैक्ट जिनको हम सत कहते हैं, ऑयल, जो ड्राई फ्रूट है और जो फ्रेश फ्रूट हैं, और इस तरह की हम बेशुमार प्रोडक्ट जो फूड सप्लीमेंट में आती हैं, उनके ज़रिए हम इलाज करवा रहे हैं लोगों का। हमें बेशुमार फीडबैक आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मोरिंगा फूड लोधरा, यूनिक हेल्थ प्रोडक्ट, फैसलाबाद, इसकी कोशिश रहेगी और कोशिश है भी थी और शुरू से कर रहे हैं कि हम आवाम को नहायती एहसन तरीके से, मुनासिब तरीके से और कम खर्च में बेहतरीन इलाज करें। और इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे पहुँचती रहेगी। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।